नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और यहाँ पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा का दूसरा जिला सम्मेलन है और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि पर्यवेक्षक कॉमरेड अनीता पटेल जी हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का ये सम्मेलन है तो क्या संदेश देना चाहेंगे सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। एपवा अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के राज्य सचिव अनीता सिन्हा। और क्या कहेंगे आज जो जिला सम्मेलन? हाँ, आज यहाँ औरंगाबाद जिला एपवा का दूसरा सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन पूरे ज़िला से जितने प्रखंड हैं सैकड़ों महिलाएं आई हैं और यहाँ एक ज़िला कमेटी यहाँ गठन किया गया है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में जो माहौल है, बिहार में जो माहौल है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय बढ़ा है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 से हमने देखा कि कैसे अपराधियों को, बलात्कारियों को गुजरात से लेकर के बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हत्यारे थे उनको छोड़ा गया, सज़ा से पहले सम्मानित किया गया। और अभी हरियाणा में भी हमने देखा कि अभी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भाजपा की सरकार वहाँ राम रहीम जो बलात्कार केस में, महिला उत्पीड़न के केस में बंद है जेल में, उसको पेरोल पर रिहा किया गया। लेकिन यहाँ जो महिला के सवाल पर जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए यहाँ जो लड़ाई लड़े हैं वो आज जेल में बंद है और उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। उन पर बिना मुकदमा के सालों साल से बंद है। तो हमने यही देखा है कि भाजपा अमीरों और अमीर परस्त, कारपोरेट परस्त की सरकार है और सबसे ज़्यादा अत्याचार हमने उत्तर प्रदेश में देखा। अभी एक महिला की बलात्कार करके और उसकी हत्या की गई। उत्तराखंड में एक नर्स महिला के साथ बलात्कार करके हत्या की गई। फिर यहाँ, हाँ बिल्कुल, अयोध्या में हुआ है बलात्कार। वहाँ काम करती थी, सफाई का काम करती थी और अपना पढ़ाई बीए में पढ़ाई करती थी लड़की, उसके साथ बलात्कार हुआ है। बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू में हमने देखा कि एक दलित लड़की, नाबालिग लड़की 17 साल की, उसके साथ बलात्कार करके, हत्या करके बहुत ही गंदे तरीके से, और पोखरा में उसकी लाश मिली। सिरघाटी में, गया जिले में हमने देखा कि वहाँ भी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई। जहानाबाद में हुआ है। आप गया में अभी देखें कि भाई एक कोई गरीब महादलित जो है, कौन मांझी, एक वहाँ के नौजवान है, युवक की हाथ काट दिया गया, हत्या कर दी गई। नवादा में वहाँ झोपड़ी जला दिया गया, जो बरसों बरस से वहाँ गरीब लोग बसे हुए थे, वहाँ माझी जाति के लोग बसे हुए थे, गरीब लोग, वहाँ जला दिया गया, झोपड़ी जला दिया गया। तो ये हो रहा है भाजपा और जदयू के शासनकाल में, यही हो रहा है। गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार और न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज का जो सम्मेलन है, महिला संगठन, हम लोग जितनी महिलाएं हैं जो इस तरह के विक्टिम हैं उनके पक्ष में हम लोग रहते हैं और इस सरकार से हम मांग करते हैं। नीतीश जी जो बहुत घोषणा करते हैं कि हमारा यहाँ बिहार में सुशासन दे रखा है, तो सुशासन का तो कहीं नज़ारा पेश नहीं हो रहा है। तो उन महिलाओं को न्याय मिले और सरकार वहाँ कड़ी से कड़ी सजा दे। अब बलात्कारी घूम रहे हैं, तो इसलिए देश के स्तर पर भी, दिल्ली से लेकर के यहाँ जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है, सबके खिलाफ में महिला संगठन एपवा लड़ता है। और आज एक सशक्त यहाँ कमेटी बनी है कि आने वाले दिनों में हम लोग महिला उत्पीड़न के खिलाफ में लड़ेंगे, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश में आज़ादी के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए ये संगठन लड़ता है और आगे लड़ता रहेगा। जिला के यहाँ 25 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें यहाँ अलकारी देवी जिला सचिव बनी है, रिंकू देवी यहाँ की अध्यक्ष बनी है, उपाध्यक्ष हैं, 3 सदस्यीय उपाध्यक्ष हैं, सह सचिव है। तो यहाँ पदाधिकारी लोग, इतने लोगों की पदाधिकारियों और 25 की कमेटी बनी है। तो ये सशक्त कमेटी आने वाले दिनों में औरंगाबाद में या पूरे बिहार में, पूरे देश में जो भी महिलाओं के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उसके खिलाफ में एक जन प्रतिरोध हम लोग खड़ा करेंगे और इसका विरोध करेंगे। क्या लगता है
तरह से तमाम जो सांसद विधायक हैं दलितों आरक्षण के नाम पर जाते हैं और इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, तो क्या लग रहा है कि वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं? तो क्या नहीं? बिल्कुल नहीं उठाएंगे ना। जो भाजपा का समर्थन करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे, और वो जो सरकार जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा लेकर के सड़क पर उतरती है उसको छुड़वाने के लिए, जो फूल मालाएं पहनाती है और मिठाई खिलाती हैं बलात्कारियों को कि भाई रिहा करने के बाद, ये कैसा समाज बनाना चाहता है? तो जो वैसे लोगों का समर्थन करेंगे, चाहे कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्टी हो, तो स्वाभाविक है जो अपराधियों पर जो अंकुश लगना चाहिए, जो लड़ेंगे, वो नहीं रख पाएंगे। आज बाबा राव भीमराव अंबेडकर जो आर्थिक और सामाजिक आरक्षण मिला हुआ है कि जब तक भाई समाज में जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, उन महिलाओं को, वैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण दे करके उनको समकक्ष में लाना है। तो आप आरक्षण की बात करते हैं तो उनके लिए लड़ना होगा ना, जहाँ भी हैं, जिनकी भी सरकार हो, तो आप उनको लड़ेंगे भी और उनके साथ भी रहेंगे, ये दोनों तो नहीं चलेगा। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भाकपा माले या एपवा या ऐसी ताकत जो इस देश के भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ऐसे लोग जो आज़ादी के लड़ाई में अपने जान को कुर्बान किए हैं और इस देश को चाहते हैं कि भाई जो यहाँ पर गरीब हैं, दलित है, किसान है, मजदूर है, छात्र हैं, नौजवान हैं, सारे लोगों का ये देश है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर देखिए बुलडोजर चला दिया जा रहा है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे अपराधी हैं, आपने दूसरे लोगों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया है? तो ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के मेहनतकश लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के अमन पसंद लोग सड़कों पर उतर गए हैं और इस चुनाव में मोदी को यहाँ के लोगों ने सबक सिखाया है। जो 400 का नारा दे रहे थे वो 240 पर सिमट गए हैं और आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी यहाँ की जनता उनको धूल चटाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को कभी देश स्वीकार नहीं करेगा जो बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में और संविधान को कमज़ोर करे, सारी संस्थाओं को कमज़ोर करे। तो उनको सबक सिखाएंगे इस चुनाव में भी, और आने वाले दिनों में एक बड़ा जो आंदोलन होगा। और भाकपा माले के अगुवाई में यहाँ एपवा जो महिला संगठन है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, हम लोग लड़ेंगे। जीविका बहनों का सवाल है, आज सरकार दे रही थी उनको कि 1500 रुपया, और यहाँ स्वयं सहायता समूह जो 5-10 रुपया महिलाएं जमा करती हैं उनसे भी कुछ पैसा मिलता था, तो सरकार हाथ खींच ले रही है। आप सोचिए कि उनको तो, और जो यहाँ जीविका मिशन है उनको पूरा संभाली हुई है, जो जीविका दीदियाँ हैं, तो उनको तो और देना चाहिए था, मानदेय वेतन बढ़ाना चाहिए था। जो सरकार दे रही है उसको भी वापस कर ले रही है। तो ये नहीं चलेगा कि भाई आप महिलाओं से काम लीजिए और महिलाओं को दीजिए नहीं। रसोइया काम, रसोइयों का 650, 1650 उनका मानदेय मिलता है। आशा बहनों को क्या मिलता है? तो खैरात में तो महिलाएं काम नहीं करेंगी, 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक काम करती हैं। तो सबको वाजिब उनको मूल्य देना होगा। तो यहाँ हम लोग का मांग है कि जो भी मानदेय पर जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको आप 10,000, 20,000 जो न्यूनतम मजदूरी है उनको दीजिए। जीविका बहनों का जो आज आंदोलन, कितना दिन आंदोलन का हो गया, हड़ताल पर है, उनकी मांग को आप मानिए, उनको पूरा कीजिए। एपवा उनके साथ है और आगे आने वाले दिनों में एपवा उनके सवाल पर सड़कों पर उतरेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये सरकार, नीतीश सरकार, उनसे वार्ता करके उनकी मांग को पूरा करे और ये हड़ताल को तोड़वाए, ये हम मांग करते हैं। बिहार में अभी हो रहा है, तो आखिर ये सब क्या कारण है? देखिए, शासन की सरकार कहा जाता है। जब अभी अरवल में भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य थे ये सुनील चंद्रवंशी, उनकी हत्या हो गई। आपने देखा यहाँ गया के बारे में बताया, वहाँ पर हत्या हो गई है। तो ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग गरीबों के सवाल पर लड़ते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरी का सवाल उठाते हैं, तो उन लोगों को हत्या किया जा रहा है। और कहीं न कहीं सत्ता के द्वारा उनको संरक्षण मिलता है। अगर सरकार या पुलिस प्रशासन चाह लेगा कि भाई अपराधियों को सज़ा देना है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि वो पकड़ाएंगे नहीं। सारी चीज़ें, सारी गतिविधि मालूम रहती है। तो इसीलिए ये पूरा पैट्रोनाइज है, पूरा ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है अपराधियों का, इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही है। अब देखिए ना भाई, यहाँ पर 100 में सिर्फ 27 केस ही पहुँच पाता है पुलिस के पास, जो महिला उत्पीड़न का केस है, बलात्कार का केस है, और सज़ा मिलती है 9 लोगों को। तो हम ये मांग करते हैं कि क्यों नहीं 100 में 100 को सज़ा दो।
निर्भया कांड के बाद 2012 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। हम लोग आंदोलन के एपवा पूरे दिल्ली से लेकर यहाँ तक आंदोलन किया था। जेएस वर्मा की रिपोर्ट आई, कानून बना कि भाई महिलाएं अगर कोई घूरता भी है, कोई छूता भी है तो उसका एक सज़ा है। और उसके बाद लेकिन क्या हुआ, कोई तो अभी बदलाव नहीं हुआ है। अभी हमने देखा कि भाई कोलकाता में क्या हो गया, पारू में क्या हो गया, घटना घट रही है। इसका मतलब है कि यहाँ जो रेट कम है, सज़ा देने की रेट कम है। अब 100 में 100 को सज़ा दीजिए, सज़ा नहीं दीजिएगा तब तो अपराधी डरेंगे नहीं है। महिला एक तो बना हुआ है, अगर वो भी हाँ बिल्कुल बना हुआ है। महिलाएं, हम बोल रहे हैं कि 12 के बाद सुझाव मांगा गया था संगठन के, सारे महिला संगठन एपवा ने भी सुझाव दिया था जो लड़ने वाले महिला अधिकार के लिए हैं, और एक्ट बना हुआ है। लेकिन ये सरकार कानून में बदलाव कर रही है। श्रम कानून जो कर्मचारी लोग और बना हुआ था उसको कमज़ोर कर रही है। महिलाओं के लिए 498 जो दहेज का खिलाफ में कानून बना हुआ था उसको भी कमज़ोर कर रही है। तो जितने अधिकार महिलाओं ने लड़ करके महिला संगठनों ने हासिल किया, ये सरकार उसको भी कमज़ोर कर रही है। नया वो कानून ला रही है जो कैसे आंदोलन के ऊपर शिकंजा कैसे और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई खुशहाल भरी हम जिंदगी जिए, अच्छा समाज बने, देश लोकतंत्र बचे, उसके ऊपर इनका शिकंजा चलता है। और वैसे लोगों पर ये केस लादते हैं, वैसे लोगों को नहीं जो गलत है, जो अपराधी है, जो देश को तोड़ने वाले लोग हो, वैसे लोगों को नहीं ये लोग ये करते हैं। वो लोग तो पाल के रखते हैं कि भाई आने वाले दिनों में हम चुनाव में उनसे काम लेंगे। लेकिन यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हिंदुस्तान है, भारत है, और आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों महिलाओं ने कुर्बानी दी थी, सैकड़ों यहाँ पर हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी। और आज फिर से जो भाजपा की सरकार है चाहती है कि वो सारे अधिकारों पर हमला कर रहे हैं ख़त्म किए जाएं। ये नहीं चलेगा। इसलिए नीतीश सरकार को भी जितने स्कीम वर्कर हैं उनकी मांगों को मानना होगा। जो भी अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, ऐसे लोगों को सज़ा देना होगा। और संविधान के पक्ष में आने वाले दिनों में हम लोग और सड़कों पर उतरेंगे। ताज़ा मामला एक देश एक चुनाव पर क्या करेंगे? एक देश एक चुनाव कहाँ हो सकता है बताइए? कह रहे हैं कि आप बोलते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, एक टैक्स हो, सब बराबर है आदमी। अडानी अंबानी को आप वहाँ से तो टैक्स नहीं लेते हैं। जो अभी तो सर्वे आया है कि गरीबों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और जा कर के उनका टैक्स माफ़ किया जाता है। 16 लाख करोड़ माफ़ किया गया उन लोगों का, अडानी अंबानी जितने पूंजीपति हैं उन लोगों का माफ़ किया गया। और लेकिन ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, ये होने वाला नहीं है। कहते हैं समान सिविल कोड, तो भाई समान सब आदमी है, बोलिए ना। यहीं बैठे हुए हैं हम लोग। हाँ, समान शिक्षा क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सबको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो ये नहीं चलेगा। और ये चाहते हैं कि इस तरह से करके और देश को एक रंग में बंधे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ बहुलतावादी संस्कृति है हमारे देश में। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई भाषा, कई धर्म, कई तरह के लोग रहते हैं। तो ये विविधता पूर्ण हमारा संगठन है और सब यही हमारी खूबसूरती है देश का। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? है महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं का संदेश क्या देना चाहिए? महिलाओं का हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो हमारा जो ये गंगा जमनी जो तहजीब है, जिसने सावित्री बाई फुले ने, फातिमा शेख ने, जहाँ वो सैकड़ों साल पहले संघर्ष किया था, तब हमें पढ़ने के लिए पहली शिक्षिका कहा जाता है, पढ़ने की आज़ादी मिले। तो आज हम चाहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी मिले, उनको स्वायत्तता मिले, उनको मान सम्मान मिले। और समान, चूँकि महिलाएं भी इंसान हैं, तो समाज में उनको समान नागरिक का उनको सम्मान मिलना चाहिए और जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हम इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हम भी नागरिक हैं और सम्मानपूर्वक समाज में रहने का अधिकार है। और यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में महिलाएं संगठित हो करके और महिलाओं के ऊपर जो दमन है, उत्पीड़न है, उसके खिलाफ में हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। महिला विंग के अध्यक्ष चुने गए हैं रिंकी जी, और हम इनसे जानेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए और किस पद पर चुना गया? अध्यक्ष पद पर चुना गए हैं एवं महिला शोषण के सम्मेलन, जिला सम्मेलन के तो अध्यक्ष पद पर चुना गए हैं। तो महिला के संगठन बनाना है।